वेलकम बच्चों। आज मैं सेल चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक का एक्सप्लेनेशन करूंगा। आज के इस टॉपिक में मैं जिस ऑर्गेनेल को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं उसका नाम है गोल्जी बॉडी। जनरली एक वर्ड जो बड़ा कंट्रोवर्शियल एक क्वेश्चन है, which two organelle shows polymorphism? कौन से दो ऑर्गेनिज्म पॉलीमॉर्फिज्म शो करते हैं? तो उसमें पहला ऑर्गेनेल जो जनरली पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब कई रूप देखने को मिलते हैं, पहला ऑर्गेनिज्म है लाइसोसोम और दूसरा ऑर्गेनेल जो पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है जिसके दो रूप देखने को मिलते हैं वो है गोल्जी बॉडी। तो अगर ऑप्शन में गोल्जी बॉडी भी हो तो वो पूरी तरीके से लाइसोसोम होगा ऐसा कहना उचित नहीं होगा। चलिए देखते हैं थोड़ा सा गोल्जी बॉडी के बारे में। टॉपिक का नाम गोल्जी बॉडी ऑन द बेसिस ऑफ डिस्कवरर के नाम के बेस पर इसे ये नाम दिया गया है। कैमिलियो गोल्जी ने गोल्जी बॉडी को डिस्कवर्ड किया था, इसलिए इसे गोल्जी कॉम्प्लेक्स कहते हैं, सॉरी गोल्जी बॉडी कहते हैं। ये गोल्जी बॉडी व्हेन रिपोर्टेड इन प्लांट्स, जब ये प्लांट्स में देखने को मिलते हैं तो इन्हें नाम दिया जाता है डिक्टियोसोम। यानी यही गोल्जी बॉडी जब प्लांट्स में मिलेगा तो इसे डिक्टियोसोम कहेंगे। गोल्जी बॉडी या गोल्जी कॉम्प्लेक्स और डिक्टियोसोम में बेसिकली डिफरेंस क्या है? कुछ तो डिफरेंस होगा तभी तो नाम वेरिड यूज किए गए। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड होगा एनिमल्स के केस में, इसलिए इसे गोल्जी कॉम्प्लेक्स वर्ड यूज किया गया इसके लिए। जबकि प्लांट्स के केस में किसी भी टाइप की कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंस ना होने की वजह से इसे डिक्टियोसोम नाम दिया गया। अब आप समझ गए, जब डिक्टियोसोम किसी ऑर्गेनेल के लिए यूज हो तो इसका मतलब वही गोल्जी बॉडी प्लांट्स में इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। जब गोल्जी बॉडी वर्ड यूज हो या गोल्जी कॉम्प्लेक्स वर्ड यूज हो तो इसका मतलब एनिमल सेल की बात हो रही है। इसके अलावा और आगे बढ़ते हैं, गोल्जी बॉडी इज responsible Golgi body is responsible for the Golgi body is responsible for the movement of macromolecules। गोल्जी बॉडी मैक्रोमोलिक्यूल्स के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, सो कॉल्ड। इसीलिए इसे मिडिलमैन
ऑफ सेल, मिडिलमैन ऑफ सेल के नाम से जाना जाता है। अब देखने वाली बात है किन में ये मिलेंगे और किन में ये नहीं मिलेंगे। ऑक्यूरेंस, मैच्योर, मैमेलियन, आरबीसी, प्रोकैरियोटिक सेल, इनके अलावा स्पर्म्स में ये एब्सेंट होंगी, जबकि ग्लैंड्यूलर, सेक्रेटरी, नेचर की यूकैरियोटिक सेल्स में ही इनका नंबर मैक्सिमम होगा। अधिकतम संख्या यूकैरियोटिक किन सेल्स में होगी ये मैंने बता दिया। अगर आप गोल्जी बॉडी को देख रहे हैं तो एक वर्ड यूज किया जाता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। इसका मतलब कई स्ट्रक्चर्स मिलकर के इसका ऑर्गेनाइजेशन करती हैं। गोल्जी बॉडी एक प्लियोमॉर्फिक ऑर्गेनेल है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि प्लियोमॉर्फिक का मतलब क्या होता है। गोल्जी बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट शेप, साइज और फंक्शन में वेरिएशन रखने वाली स्ट्रक्चर्स करती हैं, जो बेसिकली स्ट्रक्चर और शेप में डिफरेंशिएट होती हैं, अलग अलग होती हैं। जैसे वेसाइकल्स, सिस्टर्नी एंड टिब्यूल्स। जो सिस्टर्नी होती है इसे फंक्शनल यूनिट ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई सिस्टर्नी, वेसाइकल्स और ये टिब्यूल्स होती कैसे हैं और एक्चुअली ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स की स्ट्रक्चर होती कैसे है। तो मैं अब आपको गोल्जी कॉम्प्लेक्स की स्ट्रक्चर दिखाने जा रहा हूं। हम स्ट्रक्चर देखते हैं कैसी होती है। तो ये डंबल शेप्ड जो आप स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं, डंबल शेप्ड, ये कहलाती हैं सिस्टर्नी। सिस्टर्नी देखते रहे। स्ट्रक्चर आपको समझ में आ रही होगी। डंबल शेप स्ट्रक्चर्स
सिस्टर्नी, ये फंक्शनल यूनिट कहलाती है गोल्जी कॉम्प्लेक्स की। ये कुछ डिस्चार्ज वेसिकल्स, लाइसोसोम, इसके अलावा ये जो वेसिकल्स हैं ये आपको सिस फेस की तरफ देखने को मिलेंगे। कंप्लीट ऑल स्ट्रक्चर्स आर मेम्ब्रेन बाउंडेड। अब जैसे ही मैंने बोला कि ये मेम्ब्रेन बाउंडेड है तो आप एक चीज बिल्कुल क्लियर हो जाए, क्रिस्टल क्लियर, कि ये एनिमल सेल के गोल्जी कॉम्प्लेक्स की बात हो रही। इसका दो फेजेस अब होते हैं। जो कॉन्वेक्स फेज होता है जिसे ट्रांसफेज कहते हैं, कॉन्वेक्स फेज, सॉरी मैंने बार बार लिख दिया ट्रांसफेज, यहां पर मुझे लिखना चाहिए सिस फेज, तब तो सही होगा, इधर भी ट्रांस उधर भी ट्रांस। जो कॉन्वेक्स फेज है उसे सिस फेज कहेंगे। ये फॉर्मिंग फेज है, ये ईआर के साइड के ऊपर होता है। आपको एक चीज मालूम होनी चाहिए कि ईआर बेसिकली आर के ऑर्डर पर गोल्जी कॉम्प्लेक्स लाइसोसोम बनाता है। जिन मैक्रोमोलिक्यूल्स को ट्रांसफर करता है ये इधर से उधर, उन्हें रिसीव ये ईआर से ही करता है। उसके अपोजिट जो कॉन्केव फेज है उसे ट्रांसफेज कहते हैं, और मैच्योरेशन फेज इसलिए कहते हैं क्योंकि सेक्रेटरी वेसिकल्स जो बाद में लाइसोसोम बनाएंगे वो यहीं से डिस्चार्ज होते हैं। ये साइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ होगी। कुछ वेसिकल्स आपको सिस फेज में अटैच दिखाई देंगे। जो सबसे क्रिस्टल क्लियर स्ट्रक्चर दिखाई देती है वो होती है सिस्टर्नी। टिब्यूल्स ब्रांच स्ट्रक्चर होती हैं नेटवर्क लाइक। तो आपने ये जो स्ट्रक्चर देखा ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर था। अब बात करते हैं इसके फंक्शन की। तो फंक्शन मैं आपको वर्बली बताता हूं, आप उसे नोट करेंगे। पहला फंक्शन, जो भी मटेरियल इसे ट्रांसफर करने मैक्रोमोलिक्यूल्स को, उनको ये रिसीव करता है ईआर से थ्रू सिस फेज और डिस्चार्ज करता है सेक्रेटरी वेसिकल्स के फॉर्म में फ्रॉम ट्रांसफेज। पैकेजिंग का काम करता है ये। उसके अलावा ग्लाइकोसाइलेशन और ग्लाइकोसाइडेशन। ग्लाइकोसाइलेशन और ग्लाइकोसाइडेशन समझ में नहीं आया। ग्लाइकोप्रोटीन ऑर्गेनाइजेशन की प्रोसेस को ग्लाइकोसाइलेशन कहते हैं। ग्लाइकोलिपिड ऑर्गेनाइजेशन को ग्लाइकोसाइडेशन कहते हैं। और आपको मालूम होगा कि ये दोनों के दोनों कंपोनेंट्स हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, तो इनडायरेक्टली ये मेम्ब्रेनोजेनेसिस में भी पार्टिसिपेट करता है। इसके अलावा स्पर्म्स का जो एक्रोसोमल पार्ट जो आगे टिप होता है, अगर आप स्पर्म देखें तो स्पर्म का जो अगला पार्ट है जिसे एक्रोसोम कहते हैं, उसका ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली इसी के थ्रू होता है, जिसकी हेल्प से ये
ओव्यूल ओवम की वॉल को डिसॉल्व कर पाता है ताकि फर्टिलाइजेशन हो सके। इसके अलावा ड्यूरिंग सेल डिवीजन फ्रेगमोप्लास्ट जैसे प्लांट सेल के केस में फ्रेगमोप्लास्ट यानी सेल प्लेट का फॉर्मेशन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ कैरियोकाइनेसिस, ताकि दो सेल बन सके, उस फ्रेगमोप्लास्ट का ऑर्गेनाइजेशन भी गोल्जी कॉम्प्लेक्स यानी प्लांट केस है तो डिक्टियोसोम के मॉलिक्यूल टूट टूट करके करते हैं। उसके अलावा और काम क्या है इसके, विटेलोजिनेसिस मतलब योक ऑर्गेनाइजेशन का काम भी करता है, विटेलाइन मेम्ब्रेन बनाने का काम करता है एक के केस में। डिटॉक्सिफिकेशन में भी गोल्जी कॉम्प्लेक्स एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इतने सारे वर्क देखे आपने, वर्बली आप मैंने जो बताए वर्क ऑफ थियरी है तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो ये पूरा जो आज का लेक्चर था वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स के बारे में था। गोल्जी कॉम्प्लेक्स इज अ पार्ट ऑफ इंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम, विगर वी फॉर वैक्यूल, जी फॉर गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ई आर फॉर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड एल फॉर लाइसोसोम। तो मैं भी आपको इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बता चुका था। अपने प्रीवियस लेक्चर में मैंने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में इंफॉर्मेशन आपको दी थी। आज के लेक्चर में मैंने गोल्जी कॉम्प्लेक्स के बारे में बताया। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको लाइसोसोम के बारे में बताऊंगा। गोल्जी कॉम्प्लेक्स के अलावा हाई क्वालिटी की पॉलीमॉर्फिज्म शो करने वाला ऑर्गेनेल होता है जिसे सुसाइडल पाउच के नाम से भी जाना जाता है। आई होप मेरा आज का ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि जो भी लेक्चर अपलोड होते हैं या जो भी लाइव इंफॉर्मेशन आती हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। स्टे सेफ, स्टे होम, गुड बाय।